हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विथ अनु 21 में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा दूसरी गणित विषय का अगला पाठ आओ उठाकर देखें भूमितीय आकार पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं। आपको ये सब यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है। टेबल पे कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। इसका निरीक्षण करना है हमें बच्चों और समझना है कि ये आकार कैसे कैसे हैं। ये आपको टोपी दिखाई दे रहा है। टोपी का आकार अलग है। ये गोल है। बॉल फुटबॉल गोल है। यहाँ पे बॉल रखे हुए हैं वो भी गोल है। ये अलग आकार है। वैसे ही आकार का कुछ लंबा ये है। ये बॉक्स का अलग आकार है। तो ये सब आकार हैं। इसके बारे में हम अच्छे से इस पाठ में पढ़ेंगे समझेंगे। जैसे कि माचिस की डिब्बी, ये सब इकट्ठा करना है। आओ इकट्ठा करें। माचिस की डिब्बी, टूथपेस्ट का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा, पानी की बोतल, विभिन्न प्रकार की गेंद, कार्ड पेपर से बनी जोकर की टोपी, कार्ड पेपर का पाइप। निरीक्षण करना है और समझना है इन आकारों को। तो चलो देखते हैं हम आगे। मेज पर रखी समान आकार वाली वस्तुओं का समूह बनाओ। हमें इसका समूह बनाना है। अलग अलग आकार को ढूंढ करके अलग अलग जगह पे रखना है। जैसे गोल को एक जगह रखना है। टोपी और जो इस प्रकार के आकार है उसको एक जगह रखना है। जो डब्बे टाइप है वो उसको अलग रखना है। अभी आगे देखते हैं। घनाभ, मिठाई का डिब्बा हाथ में उठाओ, इस आकार को घनाभ कहते हैं। जैसे मिठाई का डब्बा देखे होगे, या फिर आपका कंपास बॉक्स है, या फिर ईंट है। अगर उसको हम देखेंगे तो उस आकार को हम लोग घनाभ आकार बोलते हैं, उसको घनाभ कहते हैं। मिठाई का डिब्बा हाथ में उठाओ, इस आकार को हम घनाभ कहते हैं। घनाभ अर्थात ईंट। ईंट देखा होगा, ईंट के जैसे आकार को घनाभ कहते हैं। जैसे कि हमारा ये कंपास बॉक्स है, ये जो इसका आकार है ये घनाभ का आकार है। तो इस प्रकार के आकार को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। आओ देखिए इस घनाभ के, ये ईंट है। आओ देखिए इस घनाभ के कितने कोरे और कितने शीर्ष बिंदु हैं। कोरे बच्चों जैसे कि ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन होती है इसको हम कोरे कहते हैं। इसको हम कोर कहते हैं। ये एक कोर हो गया, ये दूसरा कोर हो गया, ये तीसरा कोर हो गया और ये चौथा कोर हो गया। इसी प्रकार से पीछे भी ये एक कोर हो गया। ये एक लाइन, ये भी इसको एक कोर कहेंगे, इसको एक कोर कहेंगे। ये दूसरा एक कोर होगा। तो ये जो किनारा होते हैं उसको हम कोर कहते हैं। जैसे कि यहाँ आकृति में दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन होती है उसको हम कोर कहते हैं। तो इसमें कितने कोर होते हैं ये हम देखेंगे समझेंगे। जैसे कि घनाभ के कोर कितने होते हैं, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये 4 हो गया और पीछे भी 4 हो गया। 4 4 8 हो गया। और ऊपर से ये दोनों को कोने में मिलाने वाला 9 10, ऐसे यहाँ पे 11 और 12। तो घनाभ के कितने कोरे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे। वैसे ही इसके शीर्ष बिंदु कितने होते हैं। शीर्ष बिंदु मतलब कि जो कोने होते हैं, यहाँ पे 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और ये 4 कोना। 4 कोने हो गए। और ऐसे सेम जो है पीछे भी है 5 6। वैसे यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 8। तो इसके शीर्ष बिंदु हो जाएंगे 8। चलो अब घनाभ के पृष्ठ भाग देखें। देखो यह कितना समतल है। इसमें कुल 6 पृष्ठ हैं। इस घनाभ को पृष्ठभाग समतल है। इस घनाभ का पृष्ठभाग जो है समतल है। इसलिए यदि उसे फिसलन पट्टी पर रखा तो वह फिसलते हुए नीचे आएगी। जैसे कि ये आप कंपास देख रहे हैं, ये जो समतल भाग होता है उसको हम पृष्ठभाग कहते हैं। तो क्या कहा गया, इस घनाभ को कितने पृष्ठभाग है? 6 पृष्ठभाग है। जैसे ये 1 हो गया, इसके पीछे 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसके पीछे साइड 4 हो गया, यहाँ पे ऊपर यहाँ 5 और इस तरफ 6। तो इसके पृष्ठभाग 6 हैं। शंकु, आओ अब तुम्हारे द्वारा बनाई गई जोकर की टोपी देखें। यह टोपी शंकु के आकार की है। ये जोकर की टोपी दिखाई दे रहा है, इस आकार को हम शंकु कहते हैं। शंकु, आइसक्रीम या मेहंदी का कोन, जोकर की टोपी जैसे आकार को शंकु कहते हैं। बच्चों आप आइसक्रीम खाते होगे, तो जो आइसक्रीम का कोन होता है, ये जो कोन होता है उस आकार को शंकु कहते हैं। मेहंदी का कोन
देखा होगा आप लोगों ने, वह भी शंकु के आकार का होता है। जोकर की टोपी भी, इसका आकार जो होता है वो भी शंकु का ही आकार होता है। तो इस प्रकार के आकार को हम शंकु आकार कहते हैं। शंकु में एक कोर और एक शीर्ष बिंदु होते हैं। एक कोर होता है और एक शीर्ष बिंदु होता है। शंकु का वृत्ताकार आधार समतल पृष्ठ वृत्ताकार है। देखो खड़ा तिरछा पृष्ठभाग कैसे मुड़ता जाता है। यह मुड़ने वाला पृष्ठभाग अर्थात वक्र पृष्ठभाग। जब हम पेपर लेते हैं और हम जब ऐसे आकार का बनाते हैं, जोकर की टोपी बनाते हैं, तो एक प्लेन पेपर लेते हैं, सीधा पेपर लेते हैं, फिर बाद में जब हम मोड़ते हैं तो इस प्रकार का आकार बनता है। तो ये जो आकार बनता है उसे ही हम कहते हैं वक्र पृष्ठभाग। लंब बेलन। आओ अब पानी की एक बोतल को देखें। पानी की इस बोतल का आकार को लंब बेलन कहते हैं। आपका पानी का बोतल देखे होंगे बच्चों, तो जो इस प्रकार के आकार होते हैं उसे लंब बेलन कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक बोतल है, इस प्रकार के आकार को हम लंब बेलन कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो आकार होते हैं उसको लंब बेलन कहते हैं। लंब बेलन वृत्ताकार आधार वाले डिब्बे के आकार को लंब बेलन कहते हैं। वृत्ताकार आधार वाले मतलब ये जो होता है आधार जो होता है, जो नीचे का हम रखते हैं पार्ट, वो वृत्ताकार होता है, गोल होता है। तो ऐसे जो आधार होते हैं ऐसे को हम लंब बेलन कहते हैं। इस लंब बेलन के दो कोरे होते हैं किंतु शीर्ष बिंदु एक भी नहीं होते हैं। इसमें एक भी शीर्ष बिंदु, एक भी कोना नहीं होता है और उसके कोरे दो होते हैं, एक और दो। लंब बेलन का आधार और ऊपर का पृष्ठभाग एक जैसे समतल और वृत्ताकार होते हैं। आधार मतलब नीचे का जो भाग होता है और ऊपर का जो भाग होता है, दोनों जो है समतल होते हैं, समतल पृष्ठभाग होते हैं। एक जैसे समतल और वृत्ताकार होते हैं। समतल और वृत्ताकार मतलब गोल होते हैं। जबकि मध्य का मुड़ा हुआ भाग पृष्ठभाग, ये जो बीच का मुड़ा हुआ भाग होता है, ये इसको पृष्ठभाग, ये जो होता है इसको पृष्ठभाग कहते हैं। और वो वक्र होता है मतलब मुड़ा हुआ होता है, इसलिए वक्र पृष्ठभाग कहते हैं। यहाँ आकार में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चों, लंब बेलन का आकार है। ये ऊपरी भाग है, ऊपरी जो है समतल पृष्ठभाग होता है और गोल होता है। जो नीचे का भाग आधार होता है वो भी समतल होता है, गोल होता है। और जो ये बीच का भाग होता है वह वक्र होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको वक्र पृष्ठभाग कहते हैं। अभी यह करके देखो। फिसलन पट्टी पर लंब बेलन रखने पर वह फिसलता है कि लुढ़कता है। यह कंपास पे अगर हम इसको रखते हैं, लंब बेलन को रखते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है अपने आप नीचे जा रहा है, ये लुढ़क रहा है। लुढ़कना मतलब गोल गोल करके नीचे जाना, और फिसलना मतलब कि सरक के नीचे जाना। तो ये जो होता है लंब बेलन जो होता है वह लुढ़कता है। फिसलन पट्टी पर वस्तु का समतल पृष्ठभाग रखने पर वह फिसलता है और वक्र पृष्ठभाग रखने पर वह वस्तु जो है लुढ़कता है। अगर हम नीचे ऐसे रखेंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे फिसलेगी, लेकिन तो इस प्रकार से रखेंगे, वक्र पृष्ठभाग रखेंगे तो वो लुढ़केगी। अगला है हमारा गोला। गेंद गोल होती है, इसकी जानकारी तुम्हें है। आप लोगों ने बॉल देखा होगा, वो कैसे होती है, गोल होती है। गोला गेंद की तरह के आकार को गोला कहते हैं। इस गोले में न तो कोरे होती हैं न शीर्ष बिंदु होते हैं। इसमें ना कोई कोरा होता है, ना ही कोई कोना होता है, ना ही शीर्ष बिंदु होता है। गोले का पृष्ठभाग कहीं भी समतल नहीं होता है, वह लगातार मुड़ता जाता है, इसलिए गोले को सिर्फ वक्र पृष्ठभाग होता है। सीधा पृष्ठभाग समतल एक भी नहीं होता है, वो मुड़ा हुआ होता है, गोल होता है, इसलिए उसको वक्र पृष्ठभाग कहते हैं। अब ये करके देखना है हमें, क्या है। फिसलन पट्टी पर गोला रखने पर वह फिसलता है या लुढ़कता है। अगर फिसलन पट्टी है उस पर हम रखेंगे तो वो सरकेगा नहीं, वो लुढ़केगा। तो फिसलन पट्टी पर अगर हम गोला रखेंगे तो वो लुढ़केगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखो बच्चों, जोड़ियाँ मिलाओ। ये आकार दिया गया है, ये आकारों के नाम दिए गए हैं, इसको देख करके पढ़ करके हमें जोड़ियाँ मिलाना है। जैसे कि ये कौन सा आकार है, घनाभ का आकार है। तो यहाँ पे कहाँ घनाभ लिखा हुआ है, ये घनाभ है, ये गोल है, ये लंब बेलन है, ये कोण है या फिर शंकु है। यहाँ पे लिखा हुआ है लंब बेलन, घनाभ,
शंकु, गोला, इनको हमें जोड़ियाँ मिलाना है। जैसे ये आकृति है घनाभ, यहाँ पे घनाभ कहाँ लिखा है, ये दूसरे नंबर पे लिखा है, तो हम इसको दोनों को जोड़ियाँ मिला देंगे। उसके बाद ये गोल है, तो गोल कहाँ लिखा हुआ है, ये चौथे नंबर पे लिखा है, तो इसको चौथे नंबर से हम जोड़ी मिला देंगे। ये आकार लंब बेलन है, तो लंब बेलन कहाँ, पहले नंबर पे लिखा है, तो हम इसको इस प्रकार से जोड़ी मिला देंगे। और ये आकार जो है शंकु है, तो हम शंकु से जोड़ियाँ मिला देंगे। ये हो गया हमारा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सी वस्तु लुढ़केगी और कौन सी वस्तु फिसलेगी। अब ये दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका पृष्ठभाग वक्र पृष्ठभाग है, मतलब कि मुड़ा हुआ है, समतल नहीं है, तो इसलिए यह लुढ़केगा। तो ये लिखेंगे हम लोग लुढ़केगा। इसका पृष्ठभाग समतल है, तो ये लुढ़केगा नहीं, ये फिसलेगा, फिसलेगा। अब ये लंब बेलन है, अगर इस प्रकार से रखेंगे तो फिसलेगा, मगर उसको टेढ़ा करके वक्र पृष्ठभाग रखेंगे तो लुढ़केगा। तो लेकिन तो हमें चित्र में इस प्रकार से दिया गया है, तो मतलब ये फिसलेगा। और लंब बेलन को अगर रखेंगे, इसका पृष्ठभाग वक्र है, तो ये लुढ़केगा। ठीक है, अगला है, देखते हैं। नीचे दिखाई गई वस्तु उठाओ, प्रत्येक वस्तु के किनारे कोरे एवं कितने शीर्ष बिंदु हैं, इसकी जांच करो और लिखो। ठीक है, चलिए, ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आकार है, शंकु आकार है, सॉरी ये घनाभ का आकार है, घनाभ। तो इसमें कितने कोरे होते हैं, 1 2 3 4, 4 नीचे भी होता है, 8 हो गया, ये 9 10 11 और यहाँ पे 12, तो 12 जो होते हैं कोरे होते हैं। और शीर्ष बिंदु कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, तो 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। ये आकार को हम शंकु आकार कहते हैं। इसमें कितने शीर्ष बिंदु हैं और कितने कोरे हैं, इसमें 1 कोरे हैं, एक पेज से बना हुआ 1 कोरे हैं और शीर्ष बिंदु 1 है। इसके बाद ये लंब बेलन है, इसमें लंब बेलन, इसमें कोरे जो हैं 2 हैं और शीर्ष बिंदु नहीं है, मतलब 0 है। इसमें एक भी कोरे नहीं है और एक भी शीर्ष बिंदु नहीं है, सिर्फ इसको एक वक्र पृष्ठभाग है। बताओ चित्र में कौन सी वस्तु फिसलेगी और कौन सी लुढ़केगी। यहाँ पे फिसलन पट्टी बनाया गया है, इसके ऊपर बॉल रखा गया है और यहाँ पे डाइस जो पासा होता है वो रखा गया हुआ है। इन दोनों में से कौन लुढ़केगा और कौन फिसलेगा, तो इसका वक्र पृष्ठभाग होता है, तो ये लुढ़केगा और ये जो है फिसलेगा। इसके बाद ये लड़का जो है टायर को गोल 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 घुमा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फिसल रहा है कि लुढ़क रहा है, ये लुढ़क रहा है, तो ये लुढ़केगा। उसके बाद यहाँ पे आकार दिया गया है, दोनों आकार सेम है, लेकिन तो इसको वक्र पृष्ठभाग को खड़ा किया गया है, तो वक्र पृष्ठभाग खड़ा है तो इसलिए लुढ़केगा, सॉरी लुढ़केगा, और इसका पृष्ठभाग समतल है इसलिए ये फिसलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।